हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड टर्म का सैम्पल पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 क्लास 10। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम टाइमिंग की बात करेंगे। वो 60 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है, और मैक्सिमम 25 मार्क्स का होगा। अब हम लोग समझते हैं किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला जो हम बोल सकते हैं, ये जो पार्ट ए का है, ठीक है, ये पार्ट ए का है। पार्ट ए में 2 यूनिट आएंगे। पहले यूनिट का नाम है एंटरप्रेन्योरियल स्किल और दूसरी यूनिट का नाम है ग्रीन स्किल। सो पहला जो यहाँ पर यूनिट है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, कितने क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से? एक मार्क का, ठीक है, एक नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसमें से। बाकी ग्रीन स्किल की बात करें तो वो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक नंबर के, ठीक है, और यहाँ पर 2 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको एक नंबर का, और 2 क्वेश्चन दिया जाएगा 2 नंबर का। यानी आपको 3 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं 4 में से, और 2 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कहने का मतलब कितना नंबर मिलेंगे आपको? 3 अटेम्प्ट करेंगे आप, 3 नंबर मिलेगा एक नंबर के आधार पे, और यहाँ पे 1 क्वेश्चन आप 2 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा। ये टोटल मिला के आपका 5 मार्क्स मिलेगा, मतलब कि दोनों यूनिट्स को मिला के, ठीक है, पार्ट ए से। अगर पार्ट बी से बात करें तो इसमें 20 मार्क्स का आएंगे आपको। जैसे इसमें 2 ही यूनिट है। पहला जो यूनिट है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, इसमें से बेसिकली 1 मार्क का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो कितना हो गया? टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से 3 क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन 2 नंबर का, और 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 4 नंबर का, ठीक है। तो यानी वेब एप्लीकेशन से क्या होगा, ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाएगा, क्योंकि पिछले टर्म में क्या हुआ था कि इसमें से भी कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, इसलिए इसमें रिड्यूस कर दिया गया है। और जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, ठीक है, इसमें से आपको पूरे 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपको अगर मार्क्स से बात करें तो एक नंबर का जो पूछा जाएगा इसमें 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, और जो 2 नंबर के होंगे वो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, जो कि 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ पर 4 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि 8 नंबर यहाँ से होगा, ठीक है। यानी 4, 8 क्या हुआ, 12 एंड 8 20, यानी 20 मार्क्स तक का टोटल हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस सैम्पल पेपर को। सो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है, गिव एनी 1 क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यानी जो सक्सेसफुल हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन है, उनमें क्या एक क्वालिटी होती है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है, तो इसका आप आंसर दे सकते हो, दे आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। क्या क्वालिटी होती है? वे कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर फॉल्स बिलीव और ओपिनियन अबाउट समथिंग। यानी किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, कोई उस पर क्या करता है, कोई बिलीव करता है कि हाँ वो सही होगा किसी ओपिनियन के बारे में, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको मिथ बोला जाता है, ठीक है, मिथ। क्वेश्चन 3 है, गिव एनी 1 प्रैक्टिस सस्टेनेबल प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। यानी आपको कोई एक रीज़न देना है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, ठीक है, वो उसको इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, ठीक है। किस तरह से हम लोग इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू? तो इसको हम बोल सकते हैं 1 सच ए प्रैक्टिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग करेंगे, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या वर्मी कंपोस्टिंग एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि हम लोग केमिकल का अगर नहीं यूज करेंगे तो जितने भी फसल होंगे, हमारे क्रॉप्स होंगे, वो क्या होंगे, अच्छे से हम बोल सकते हैं ग्रोथ होगा उनकी, और हमारे बॉडी पर कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा अगर हम लोग उसको यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। सो एक एग्जाम्पल देना जहाँ पर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शंस हो रहा है, ठीक है, सोलर पावर का इंडिया में। कहाँ पर हो रहा है? तो इसका जो नाम है वो है गुजरात सोलर पार्क, इसका नाम है, ठीक है। जो गुजरात सोलर पार्क है वहाँ पर इसका लार्ज स्केल में सोलर पावर प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है
आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, 2 फंक्शन बताइए जो बिजनेसमैन के अंदर में होते हैं, ठीक है। सो 2 फंक्शंस क्या होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है वो होता है मेकिंग डिसीजंस। जो बिजनेसमैन होते हैं वो डिसीजन लेने में हिचकते नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, सोच समझ के एक बहुत ही अच्छी तरह से वो डिसीजन लेते हैं अपने दिमाग से, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है मैनेजिंग द बिजनेसेस, या जो अपना बिजनेस होता है ना वो अच्छे से मैनेज करने के लिए जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 फंक्शंस हो गए एंटरप्रेन्योर के। क्वेश्चन 6 है, रिड्यूस इनक्वालिटी इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द UN, गिव एनी 2 वे टू रिड्यूस द इनक्वालिटी। इनक्वालिटीज मतलब कि हम क्या करते हैं, भेदभाव रखते हैं, ठीक है। किसी को हम लोग बड़ा समझते हैं, किसी को हम लोग छोटा समझते हैं, तो इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, क्या कोई रास्ता है या कोई उपाय है, तो किस तरह से हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं वो हम जानते हैं। तो हमें 2 बताना है, ठीक है। पहला हो सकता है बी हेल्पफुल टू वन अनदर, अगर हमें, ठीक है, एक दूसरे से ऊंचाई चाहे नीचाई, ठीक है, ऊंची नीची भेदभाव हमें मिटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो इससे क्या हो सकती है, जो हमारी ऊंच नीच की जो सोच है दिमाग में वो कम हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो है बी फ्रेंडली विथ एवरीवन, हमें, ठीक है, क्या होनी चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए हर एक के साथ, ठीक है। चलिए सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। सो ये कह रहा है आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन्स, यानी ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, ठीक है, जो कि हम फोन लाइन पे करते हैं। जैसे कि हम लोग बात पे करते हैं ना, बात करते हैं फ़ोन पे, तो वो कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो उसका नाम है मॉडम, ठीक है। जो मॉडम होता है वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, कीज एंड एक्सेसिबिलिटी फंक्शंस विच इज डिजाइन फॉर द पीपल हु हैव विजन इम्पेयरेंस और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, यानी जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यानी अगर ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं और वो कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं, तो जो विंडोज़ कंप्यूटर है, ठीक है, सॉरी, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम बोल सकते हैं उसमें किस तरह के फंक्शंस प्रोवाइड किया गया है जिनको दिखाई नहीं देता है, कौन सा की बोलते हैं उसको टॉगल की बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना आपको टॉगल की। क्वेश्चन 9, नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क, ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क्स आर कॉल्ड, ठीक है। यानी ऐसा नेटवर्क जो कंप्यूटर क्या करता है, डेडिकेटेड काम देता है, ठीक है, सर्विस देता है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर, ठीक है। नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, मेंशन एनी 2 इंटीजर डेटा टाइप्स इन अ टेबल फील्ड इन डेटा, यानी 2 आपको इंटीजर डेटा टाइप बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्या होता है इंटीजर डेटा टाइप, एक तो आप इंटीजर ही जानते होंगे, या तो न्यूमेरिक आप लिख सकते हो, ठीक है, इंटीजर लिख सकते हो या न्यूमेरिक लिख सकते हो, समझ में आया। या स्मॉल इंट भी होता है, टाइनी इंट भी होता है, आपने पढ़ा होगा, बिग इंट भी होता है, तो 2 ही लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना। आप लिख देना, बस सिंपल लिख देना, न्यूमेरिक लिख देना और इंटीजर लिख देना, ठीक है, आप लिख सकते हो आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द रिलेशनशिप इन विच वन कॉलम ऑफ द प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल विद द वाइस वर्सा, यानी ये कह रहा है कि एक जो हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे भी एक टेबल है, लेकिन इसकी जो डेटा है, ठीक है, वो एक क्या हुआ है, एक जगह से क्या हो रहा है, सब जगह जा रहा है, ठीक है, यानी सब एक जगह से सब जगह जा रहा है। यानी हम बोल सकते हैं, इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ से यहाँ पे कई डेटा है, ठीक है, यानी ये जो डेटा है इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, इस पे जा रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, 1 to many बोलेंगे, ठीक है, 1 to many, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है 1 to many रिलेशनशिप और many to 1 रिलेशनशिप, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद से क्वेश्चन 12 पे देखते हैं, डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ डेटाबेस। अब चलिए रिपोर्ट्स क्या होता है डेटाबेस में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। रिपोर्ट्स क्या होता है, मैं जनरली वैसे बताता हूँ। रिपोर्ट्स ऐसी चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब प्रिंट आउट लेना होता है हमें, ठीक है, फाइनल किसी रिजल्ट का, या हम बोल सकते हैं जो आपने डेटाबेस को डिज़ाइन वगैरह किया है, अगर आप उसको एक समराइज्ड वे में क्या करना चाहते हैं, प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को कैसे डिफाइन करोगे, लिखोगे अ रिपोर्ट हेल्प अस टू डिस्प्ले द डेटा इन द समराइज्ड मैनर। यानी जो रिपोर्ट होता है हमें हेल्प करता है डेटा को डिस्प्ले करने में समराइज्ड मैनर में, मतलब कि एक अच्छे सीक्वेंस में। इट इज़ यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन द क्लियर फॉर्मेट। ये क्या करता है, जितने भी आप काम किए रहते हैं उसको ओवरऑल वर्क को क्या करता है, वो क्लियर फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है। यू कैन क्रिएट रिपोर्ट इन द डेटाबेस, और आप रिपोर्ट को डेटाबेस में क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द 6 क्वेश्चन। अब चलिए 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। अगर 4 करते हो तो आप 8 नंबर, आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। चलिए सो क्वेश्चन 30 है, लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ नेटवर्किंग। यानी नेटवर्किंग के 4 क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, आपको 4 फायदे लिखने हैं नेटवर्किंग के। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्या क्या 4 फायदे हो सकते हैं। पहला जो फ़ायदा है नेटवर्किंग का वो है डेटा शेयरिंग, यानी कहीं भी आप डेटा शेयर कर सकते हो। जैसे ईमेल पे आप क्या करते हो, कोई डेटा PDF वगैरह शेयर करते हो, ठीक है, या व्हाट्सएप का ही यूज कर लेते हो आप, इससे क्या करते हो, डेटा को शेयर करते हो, ठीक है। दूसरी बात है फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र का मतलब कि कोई फाइल है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एज ए नेटवर्क से आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब है कि एक कंप्यूटर क्या कर रहे हो, डिफरेंट कंप्यूटर से ऐड कर रहे हो, यानी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या डिफरेंट हम बोल सकते हैं एक सिस्टम से कई प्रिंटर आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का मतलब मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि मेरा एक फ़ोन है, ठीक है, जियो का, मैंने क्या किया, हॉटस्पॉट अपना ऑन कर दिया, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप 2 से 3 लोगों को भी क्या कर सकते हो, अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हो, ठीक है, हॉटस्पॉट के थ्रू। आप वो लोग क्या करेंगे, वाईफाई ओपन करेंगे, आप हॉटस्पॉट ओपन कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 लोग भी आराम से, मतलब आसानी से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेट शेयरिंग, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। सो ये क्या है, बेसिकली एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं किसका, नेटवर्क का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप। वायर्ड और वायरलेस एक्सेस में एग्जांपल आपको देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अब पहले समझते हैं वायर्ड क्या होता है। अ वायर्ड सेटअप यूजेस फिजिकल केबल टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। वायर्ड का मतलब होता है, वायर मतलब कि तार का यूज करके, ठीक है, केबल का यूज करके, फिजिकल केबल का यूज करके अगर हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि मैंने कंप्यूटर में क्या किया, अपना डेटा केबल कनेक्ट कर दिया और मैंने अपने फ़ोन में कर दिया, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, वायर्ड केबल हो जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक डेटा केबल के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायरलेस क्या होता है। वायरलेस नेटवर्क डज नॉट यूज द वायर फॉर डेटा और वॉइस, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, वो आप केबल नहीं यूज करोगे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, वो नेटवर्क के थ्रू ही क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते जैसे कि डायल अप हो गया, DSL या केबल इंटरनेट एक्सेस हो गया, या हम बोल सकते हैं वाईफाई हो गया, ठीक है। सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो वाईफाई है कि वायरलेस आप क्या करते हो, डायरेक्टली अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो कहने का मतलब है वायर्ड क्या होता है, अगर आप डेटा केबल का यूज करके जैसे कंप्यूटर से अपने या लैपटॉप से अपने फ़ोन में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसको बोलते हैं वायर्ड, ठीक है, नेटवर्क। और वायरलेस किसको बोलेंगे, वाईफाई, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 15 की बात करें, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ISP। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वेब एप्लीकेशन। नेम एनी 2 कनेक्शंस टाइप दैट होम यूजर यूज। चलिए पहला ISP क्या होता है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन में ये पूछ रहा है, और आपको कोई 2 नाम बताना है, ठीक है, होम यूजर्स जो यूज करते हैं। तो पहले सबसे हम लोग समझते हैं ISP क्या होता है। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको ISP को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, ठीक है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड यू विद एक्सेस टू इंटरनेट, ठीक है,
वाया डायल अप यूजिंग मॉडम और डायरेक्ट हार्ड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, आपको क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। चाहे उससे आप मॉडम से आप कनेक्ट कर रहे हो, डायल अप से भी आप कनेक्ट हो रहे हो इंटरनेट से, या हम बोल सकते हैं वायरलेस कनेक्शन, मतलब वाईफाई के थ्रू ही हो रहे हो इंटरनेट से कनेक्ट, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सो ये था। ठीक है, अब दो नाम हमें बताना है जो कि होम यूजर एक्चुअली यूज करते हैं। तो पहला है ब्रॉडबैंड वायरलेस। ब्रॉडबैंड का नाम सुना होगा, जो कि काफ़ी स्पीड देता है, पहले चलता था, लोग महीने में इसका पैसे वगैरह पे करते थे। ठीक है, महीने में इसको पे करना पड़ता था, लेकिन आप कितना भी डाउनलोड कर सकते थे ना, कोई नहीं, मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं था। वाई मैक्स एक्सेट्रा दो नाम है। ठीक है, एक ब्रॉडबैंड है या वाई मैक्स है, दोनों क्या करता है, आप इसके जरिए इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और जितना चाहे डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। हाउ एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल फील्ड इन अ डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यानी एंट्री रिक्वायर्ड क्या होता है और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है जो डेटाबेस के प्रॉपर्टीज में। ठीक है, क्या होती है देखते हैं। तो सबसे पहले एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि अगर आपने इस बॉक्स में एंट्री रिक्वायर्ड कर दिया, मतलब सेटिंग कर दिया, यस आपने यस कर दिया, तो मतलब कि आप इस बॉक्स को छोड़ नहीं सकते, इसमें एंट्री आपको करना ही करना है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि कोई बॉक्स है और आपने उसमें सेट किया है कोई वैल्यू, ठीक है, कि इसमें 10 ही हमेशा आना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें पिकअप कर लेगा। ठीक है, वो जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जाएगा। तो अच्छे से इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, समझते हैं इसको। एंट्री रिक्वायर्ड क्या होता है, इफ़ सेट टू एज देन इट विल बी नेसेसरी फॉर द यूजर्स टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड। अगर आप एंट्री रिक्वायर्ड यस सेट कर देते हो, ठीक है, डेटाबेस फील्ड प्रॉपर्टीज में, तो इसमें क्या होगा, यूजर को किसी भी हाल में उसमें वैल्यू को, ठीक है, एंट्री करना होता है। मीन्स दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। इसका मतलब कि वो जो फील्ड है उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, अब चलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू को समझते हैं। अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ यूजर डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू व्हाइल एंटरिंग द वैल्यूज इन द टेबल। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है कि अगर कोई यूजर है, ठीक है, उस फील्ड में कोई वैल्यू नहीं सेट करना चाहता या पहले से उसमें कोई वैल्यू है, ठीक है, तो ये होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसमें फिल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 70 है। व्हाट इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक्सप्लेन इट टू एनी पर्पज। अब देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, और दो आपको इसके हम बोल सकते हैं कि यूजेस भी बताने, पर्पज भी बताने का एक्चुअली में यूज क्या होता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इसका यूज होता है किस लिए, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। जो डेटाबेस का एक्यूरेसी है ना, वो मेंटेन करे, मतलब कि कोई डुप्लीकेट डेटा है, ठीक है, वो एंट्री ना हो। ठीक है, या कोई गलत हम बोल सकते हैं आपने डेटा टाइप एंट्री कर दिया है, वो एंट्री ना हो, वो फाइंड आउट करे। तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है एक्यूरेसी को और कंसिस्टेंसी को। ठीक है, किसमें, टेबल में जो भी डेटा रहते हैं। इन बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्स्टेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो टेबल है उसको लिंक किया जा सकता है प्राइमरी की के थ्रू और फॉरेन की के थ्रू। ठीक है, अब इसका पर्पजेस क्या है देखते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प टू अवॉइड, क्या हमें हेल्प करता है देखते हैं। रिकॉर्ड्स कैन बी एडेड टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन प्राइमरी की टेबल। इसमें क्या हो सकता है, अगर आपने, ठीक है, किसी फील्ड में डेटा को आपने इंसर्ट नहीं किया है जो प्राइमरी की टेबल है, तो उसमें आप डेटा को ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ है वो है देखते हैं। द वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड इन द प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एसोसिएटेड टेबल्स। यानी तो वैल्यू है ना, वो क्या हो सकता है, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये भी हमें हेल्प करता है, समझ में आया। चलिए 18 देखते हैं। आइडेंटिफाई द कॉलम एंड डेटा टाइप्स ऑफ द टेबल। ये जो टेबल है, जैसे कि एयरलाइन है, एयरलाइन नाम का टेबल है, तो इसमें 4 आपको कॉलम बनाना है, जो और डेटा टाइप भी क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे किस तरह टेबल बनेगा इसका। ठीक है, पहले समझेंगे हम लोग। तो मैं आपको एक अच्छा सा टेबल बनाता हूँ, यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। ठीक है,
तो मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर अच्छे से। हाँ ठीक है, टेबल क्या नाम है, एयरलाइन, यानी इस टेबल का नाम है एयरलाइन। ठीक है, एयरलाइन इस टेबल का नाम है। अगर एयरलाइन इस टेबल का नाम है तो एयरलाइन में क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, फ्लाइट नंबर आ सकता है ना। तो पहले क्या होगा, फ्लाइट नंबर। ठीक है, तो फ्लाइट नंबर क्या होता है, फ्लाइट नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, या न्यूमेरिक होता है। तो इंटीजर या न्यूमेरिक आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है टाइम, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी कितने पैसेंजर्स हैं, उसमें हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो जो नंबर ऑफ पैसेंजर है क्या है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, एयरलाइंस, जो एयरलाइंस है, ठीक है, वो कौन सी एयरलाइंस है, ये क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, एयरलाइंस का जो नाम होता है ना टेक्स्ट होता है। अराइवल टाइम, टाइम को किस में करते हैं, डेट टाइम में करते हैं। ठीक है, इसका डेट टाइम हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं डिपार्चर टाइम, ये भी डेट टाइम हो जाएगा जब डेट टाइम आता है। फेयर्स मतलब इसका किराया कितना है। ठीक है, तो फेयर्स को क्या कर सकते हो, फेयर्स को एक्चुअली में हम लोग कर सकते हैं फ्लोट का मतलब कि जो किराया होता है ना वो पॉइंट में भी आ सकता है, जैसे कि 2000 सॉरी हम बोल सकते हैं 2000 हो गया ना, 2035 पॉइंट, ठीक है, 90 पैसे। ठीक है, तो अगर यहाँ पॉइंट आया ना तो ये क्या है, इसीलिए फ्लोट यूज किया गया है कि उसको पॉइंट भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा वैल्यू। तो इस तरह से आप उस टेबल को आसानी से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी में, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर के हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 3 क्वेश्चन में से। क्वेश्चन 19 पढ़ते हैं यहाँ पर। तो जब 19 पढ़ते हैं देखते हैं हम लोग, दिया है राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन ए स्कूल प्रोजेक्ट असाइन टू देम बाय देयर टीचर्स। राहुल जो अमित हैं काम कर रहे हैं अपने स्कूल के एक प्रोजेक्ट पर जो उनके टीचर ने असाइन किया उनको। ठीक है, दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेज टू ईच अदर, और उनको क्या करना है, इंस्टेंट मैसेज मतलब तुरंत उनको कोई मैसेज भेजना है। ठीक है, एक दूसरे को, जो राहुल है अमित हैं। ठीक है, कुछ किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए। एंड आल्सो डू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आफ्टर स्कूल आवर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करना है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो पहला जो चीज़ है, ठीक है, अगर उनको इंस्टेंट मैसेजिंग करना हो तो क्या यूज करेंगे। दूसरा जो चीज़ है, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हो तो क्या यूज करेंगे, किस डिवाइस का यूज करेंगे या किस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये दिया है सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। पूछ रहा है कि उनको बताइए 4 ऐसे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के नाम। ठीक है, दूसरा है अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और 4 हार्डवेयर का नाम बताइए जो राहुल और अमित क्या कर सकें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसके जरिए कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले 4 जो सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग के, वो क्या हो सकते हैं। तो जो 4 मैसेज हो सकते हैं वह पहला है, ठीक है, गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, ठीक है, स्काइप, विंडोज लाइव मैसेंजर्स। ठीक है, ये सारे क्या है, इससे वो इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं। समझ में आया। या तो क्या कर सकते हैं इसमें, जो हम बोलते हैं ईमेल है ना, ईमेल के थ्रू भी वो भेज सकते हैं। तो 4 सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, गूगल टॉक 1, याहू मैसेंजर 2, स्काइप 3, ठीक है, और ईमेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कर सकते हैं या विंडोज लाइव मैसेंजर भी कर सकते हैं, या रेडिफ बॉल भी होता है। ठीक है, MS टीम होता है, ढेर सारे ऐसे हैं। समझ में आया। या जूम में है, ठीक है, जूम पे भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 4 ही बताना है। ठीक है, अब 4 ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको यूज करना ही करना है। पहला है हेडफोन चाहिए। ठीक है, स्पीकर चाहिए जो आवाज़ आप सुन सके उनको, माइक्रोफोन चाहिए कि माइक से बोल सको, और वेब कैमरा चाहिए। ठीक है, सामने वाला कैमरा चाहिए जिसके थ्रू वो आपको देख सकेंगे। ठीक है, जो आपका पिक्चर होगा उनको दिखाई देगा। तो इस तरह के जो डिवाइसेस हैं वो यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन 20 है, राहुल हैज़ परचेज्ड सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट्स, ही हैज़ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शंस। चलिए, अब राहुल क्या करते हैं, कुछ बुक्स वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, किसी स्टेशनरी दुकान से, और वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से कंप्लीट करेंगे अपने ट्रांजेक्शन को। हेल्प एनी आंसरिंग हिज फॉलोइंग। अब पहला जो है वो है सजेस्ट एनी 2 ऑप्शन दैट ही कैन यूज टू मेक पेमेंट ऑफ हिज बिल्स ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। 2 आपको क्या करना है, ऑप्शन बताना है जो राहुल है ना वो पेमेंट कर सके अपने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से।
दूसरा है नेम एनी टू सिचुएशंस वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल, और दो सिचुएशंस का नाम बताना है जहाँ पे ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो। तीसरा नेम एनी टू पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट, दो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट के नाम भी आपको बताना है, ठीक है। और तीसरा है राइट फुल फॉर्म ऑफ COD इन रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग, और COD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। तो देखते हैं। सो पहला है, ठीक है, वो है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ठीक है, बाय इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है जिसके थ्रू वो कर सकते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद से क्या आता है, अब देखिए दिया है नेम एनी टू सिचुएशन, दो सिचुएशन का नाम बताइए जो ऑनलाइन शॉपिंग क्या हो सके, यूजफुल हो सके। पहला जो हो सकता है वो है अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर, अगर कोई कस्टमर है उसके पास टाइम नहीं है और उसको शॉपिंग भी करना है, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, ये यूजफुल हो सकता है उनकी जो शॉपिंग है, ठीक है। और एक और है विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, यानी अगर वो जहाँ पर दुकान है, ठीक है, उनको जाने में अगर वो 20 किलोमीटर दूर है और वो चाहते हैं कि मैं अपना पेट्रोल जलाकर वहाँ तक ना जाऊँ, जितना मैं पेट्रोल अपना वेस्ट करूँगा उतने में तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस माध्यम से क्या हो सकता है, इस तरीके से भी या इस सिचुएशन में भी ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी क्या हो सकती है, यूजफुल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम एनी टू पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट, दो पॉपुलर क्या है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट है, वो है फ्लिपकार्ट है और अमेजन है, ठीक है, और मिंत्रा भी हो सकता है। तो दो ही पूछ रहा है तो दो ही लिखना है, फ्लिपकार्ट और अमेजन, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट। 4 है राइट फुल फॉर्म ऑफ COD, COD का फुल फॉर्म क्या होता है, COD का फुल फॉर्म होता है कैश ऑन डिलीवरी। अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, ठीक है, उसका पैसा आप पे नहीं करते हो और सेट कर देते हो कैश ऑन डिलीवरी, यानी जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा तब आप उसको पैसा पे करोगे, तब आप वहाँ पर सेट कर सकते हो कैश ऑन डिलीवरी। अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से क्या कर सकते हो, बाय करते हो कोई प्रोडक्ट और वहाँ पर सेट कर सकते हो कैश ऑन डिलीवरी, तो इसका मतलब कि आपको तुरंत पे नहीं करना है, ठीक है। जब आपके हाथ में वो प्रोडक्ट आ जाएगा, डिलीवरी वाला आ जाएगा आपके सामने और आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में दे देगा, तो आपको भी क्या करना है, पैसे कैश में उसको दे देने हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। अब यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो, ठीक है, ये SQL का हम बोल सकते हैं, इसमें कुछ क्यूरी वगैरह लिखना पड़ेगा। तो एक टेबल है और ये सारे क्या है, फील्ड हैं, ठीक है, ये नंबर, नेम, एज, सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी, जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर है और यहाँ पे क्या है, नेम है सारे लोगों का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से पूछ रहा है, ठीक है, कि टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट IT टीचर, अगर IT टीचर का सारा क्या करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन शो करना है, तो आप कौन सा क्यूरी लिखोगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे सेलेक्ट अस्ट्रिक या स्टार फ्रॉम, इस टेबल का क्या नाम है, टीचर, ठीक है, सेलेक्ट अस्ट्रिक फ्रॉम टीचर वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर, ठीक है, सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर। यहाँ पर तो जितने भी कंप्यूटर के हम बोल सकते हैं ना टीचर होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, दूसरा हम क्या कर रहा है, टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 to 30,000, यानी ऐसे टीचर का नाम आपको डिस्प्ले करना है जो 20,000 से 35,000 के बीच में, ठीक है, कमा रहे हैं। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इक्वल टू सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 35,000, और उसके बाद सेमीकोलन लास्ट में लगा देना है। तो जितने भी जो टीचर हैं 20,000 से 35,000 के बीच में कमा रहे हैं, उनका जो नाम है उस टेबल से आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, पूछ रहा है टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40 ईयर, यानी ऐसे टीचर का नाम आपको शो करना है जो 40 साल से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एज है ना, तो 40 साल से ज़्यादा कौन है, ये 1 2 और यहाँ पर देख सकते हैं 2 हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स वेयर एज ग्रेटर देन, ठीक है, 40, यानी जिनकी 40 से ज़्यादा है और लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, उनके जितनी भी हम बोल सकते हैं 40 से ऊपर वाले हैं ना, उनका जो हम बोल सकते हैं डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगा।
लास्ट है टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे टीचर्स का नाम शो करना है यहाँ पर, ठीक है, तो कैसे शो करोगे? तो बोलो, लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय नेम। ऑर्डर बाय नेम लिखते ही क्या होगा, जो ए से स्टार्ट होगा उसका पहला होगा, ठीक है, बी से स्टार्ट होगा, दूसरे नंबर पर सी से स्टार्ट होगा, तीसरे नंबर पे उनका नाम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फॉर विजुअली इंपैर्ड स्टूडेंट्स। विजुअली इंपैर्ड का मतलब कि जो दिखाई नहीं देता है, तो आपको इसको नहीं करना है। जो जो दिखाई नहीं देता है उनके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस पर दिया गया है, ठीक है।